गांव के कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें एक बड़ा परिवार रहता था। धूप से भरे दिन और रातों में सिर्फ चिराग की रोशनी। बाप रमेश खेतों में मजदूरी करता था। माँ सावित्री चूल्हे पर रोटी सेकती। बच्चों की हंसी उसका सहारा थी। पर घर में तांगी और परेशानी हमेशा रहती थी। गांव के अमीर लोग बड़े घरों में सुख से जीते थे। रमेश उनके लिए भी काम करता, पर मिलता बस थोड़ा सा दाल रोटी। उनके 3 बच्चे अमित, मीरा और गुड़िया। गुड़िया पूछती, माँ हमारा घर कब बड़ा होगा? सावित्री मुस्कुराकर कहती, जब भगवान चाहे बेटा। एक दिन सुबह एक छोटी सी चिड़िया आंगन में बैठ गई। उसने छोटी सी आवाज में कुछ बोला, जैसे दुआ मांग रही हो। सावित्री ने देखा, कितनी प्यारी है, भूखी लग रही है। उसने मिट्टी भर अनाज चिड़िया के सामने रख दिया। और बच्चों ने देखा, माँ क्यों दे रही हो, हमें भी कम है। सावित्री बोली, भूखे को खिलाना कभी नुकसान नहीं देता। चिड़िया ने दाना खाया, पंख खिलाए और उड़ गई। रमेश चुपचाप ये सब देख रहा था। अगले दिन फिर वही चिड़िया आई। हर दिन आके सावित्री के पैरों के पास बैठ जाती थी। चिड़िया हर रोज किसी के घर के सामने जाकर बैठ जाती, पर कोई उस पर ध्यान नहीं देता। लोग आते जाते उसे उड़ा देते, जैसे उसकी कोई कीमत ही ना हो। कभी कभी बच्चे उस पर पत्थर फेंकते और कभी बिल्कुल नजरअंदाज कर देते। शाम होती तो वो चुपचाप सावित्री के आंगन के पास लौट आती। सिर्फ सावित्री ही थी जो उसे दाने देती, बाकी सबके लिए वो सिर्फ एक छोटी सी चिड़िया थी। चिड़िया कभी उनके मटके के पास बैठ जाती और कभी कपड़ों के ऊपर बीच में नाचती। हर रोज घर में हल्का सा सुकून महसूस होने लगा। गरीबी वही थी, पर मुस्कान बढ़ गई थी। चिड़िया उनके घर का हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन सुबह चिड़िया ने चमकदार पत्ता गिराया। बच्चों ने उठाया और माँ से पूछा, ये सोना है क्या? सावित्री ने देखा, पत्ता धूप में सोने की तरह चमक रहा था। रमेश ने बोला, बस ये तो साधारण पत्ता होगा। पर उस पत्ते से एक अजीब गर्मी निकल रही थी। रात को उस पत्ते से चूल्हे की आग जली, बिना लकड़ी के। सावित्री डर गई, पर चिड़िया उसी वक्त खिड़की पर थी। उसने पंख खिलाए, जैसे कह रही हो, डर मत। अगली सुबह पत्ता गायब हो गया, पर घर में सुख का एहसास था। उस दिन रमेश को दुगना मजदूरी मिली। अगले दिन चिड़िया ने 2 और पत्ते गिराए। उन पत्तों से रमेश ने एक छोटी झोपड़ी ठीक की। कहीं से पैसा आने लगा, काम बढ़ गया। गांव वाले हैरान, इनके नसीब बदल गए। बच्चों ने नए कपड़े पहने। सावित्री ने पहली बार खुद के लिए चूड़ियां खरीदी। चिड़िया अब रोज सुबह उनके साथ खाना खाती थी। हर पत्ता जैसे बरकत का निशान बन गया। एक दिन रमेश ने कहा, ये सब चिड़िया की दया है।
और सावित्री ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। और गांव वाले अब उसे सोने वाली चिड़िया कहने लगे। कुछ लोग नींद में उसे पकड़ने चले गए, पर चिड़िया हमेशा उड़ जाती थी। सावित्री बोली, उसे मत पकड़ना, वो अपनी मर्जी से आती है। और गांव वाले जलन से भरे हुए थे। एक अमीर किसान बोला, मैं उससे पकड़कर अमीर बन जाऊंगा। रात को उसने चिड़िया पर जाल डाला, पर सुबह उसका सारा धन मिट्टी बन गया। गांव वाले समझ गए, ये दया सिर्फ नेक दिलों के लिए है। और सावित्री के घर में अब बरकत और शांति थी। रमेश ने पुराने कपड़े बांटने शुरू किए और सावित्री गांव के बीमार लोगों को खाना खिलाती थी। अमित बच्चों को दूध और मिठाई बांटने लगा था। हर रोज चिड़िया उनके साथ रहती थी। उनका घर अब सुंदर मकान बन गया था, पर सभी के दिल में वही विनम्रता थी। चिड़िया उनके दरवाजे पर नाचती थी, सब देखकर खुश होते थे। और गांव वाले अब जलन नहीं करते थे। सावित्री ने बोला, जो खुशी बांटो वो बढ़ जाती है। चिड़िया पंख फैलाकर आसमान की तरफ उड़ गई। 1 साल बाद गांव में सूखा पड़ गया। नदियां सूख गई, लोग परेशान थे। रमेश ने सबके लिए पानी के मटके रखे और सावित्री ने अनाज बांटने का फैसला लिया। बच्चों ने बोला, माँ हमारा भी कम बचा है। सावित्री बोली, जितना हम दे सकते हैं उतना देना चाहिए। उस रात चिड़िया नहीं आई। घर में सन्नाटा था। अगले दिन सुबह चिड़िया फिर आई, लेकिन अब सुनहरे रंग में। उसने आसमान में घूमकर सुनहरी बूंदें बरसा दी। पूरे गांव में बारिश होने लगी। नदियां भर गई, खेतों में हरियाली छा गई। गांव वाले चीख उठे, ये चिड़िया देवदूत है। सावित्री के आंखों में आंसू आ गए। चिड़िया उनके कंधे पर बैठी, हल्का सा सर झुका। एक रोशनी का गोला बना और वो उड़ गई। उस दिन से चिड़िया दोबारा कभी नहीं आई, पर उसकी छाया उनके घर के पास हमेशा दिखाई देती है। सावित्री के घर के ऊपर पंख का निशाना बन गया। गांव वाले उसे बरकत वाला घर कहने लगे। रमेश अब गांव का सबसे आदरणीय आदमी बन गया, पर उसने कभी अपनी झोपड़ी के दिन नहीं भुलाए। सावित्री हर दिन चूल्हे पर पहला दाना चिड़िया के लिए रखती। बच्चे बड़े हो गए, पर उनके दिल में दया वही थी। गांव में सुख और शांति फिर से छा गई। हर लोग एक दूसरे की मदद करते हुए जीने लगे। चिड़िया की कहानी हर बच्चे को सुनाई जाने लगी। सीख, जो दया देता है उसे बरकत मिलती है। सूर्यास्त में सावित्री आसमान देखती। धन्यवाद चिड़िया।
दोस्तों कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करो। अगली कहानी के लिए सब्सक्राइब करना।